गुड मॉर्निंग बच्चों। आम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी हिंदी व्याख्याता 10वीं क्लास के बच्चों का सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में कवि सेनापति जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, आज हम उनके जो पद हैं, जो उनकी रचनाओं के बारे में और उनकी जो अपनी बुक्स में दी हुई पद हैं, उन पद के बारे में अध्ययन करेंगे। इन्होंने जो है वो ऋतुराज जो बसंत है, अर्थात बसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो किस प्रकार से हरा भरा हो जाता है। तो ये जो बसंत ऋतु है उसे एक राजा की उपमा दी है और राजा के आने पर किस प्रकार की सेनाएं उसके साथ आती है। तो ये जो जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वह राजा बसंत के साथ रहती है, उन्हीं सब का वर्णन इसमें यहाँ पर किया गया है। वर्ण वर्ण तरु फूले उपवन वन, कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो वर्ण वर्ण का मतलब अलग अलग प्रकार के, तरु का मतलब वृक्ष, फूल का मतलब फूल और बाग बगीचों में, कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वृक्ष और फूल खिल जाते हैं। मानो सोई चतुरंग संग दल लही होती है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे चतुरंगन का मतलब होता है चार प्रकार की सेना, कि जब एक राजा आता है तो उसकी चार प्रकार की सेना आती है। जैसे कुछ होती है जो घुड़सवार, कुछ रथ पे सवार और कुछ पैदल और कुछ जो है वो अश्वों के साथ चलते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार की सेना जो है वो राजा के साथ चलती है। तो ऐसे राजा बसंत आते हैं तो चारों तरफ जो है वो हरियाली हरियाली छा जाती है। बंदी जिमि बोलत विरद वीर कोकिल, कि जो राजा के आगमन का यशोगान है वह कोकिल करती है। अर्थात जैसे बसंत ऋतु आती है तो कोयल मोर पपैया बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर राजा बसंत के आगमन की जो सूचना है, अर्थात राजा बसंत के यशो का ज्ञान जो है वो कोकिल करती है, अर्थात कोयल करती है। गुंजत मधुप गान गुण गही हुत है, अर्थात मधुप का मतलब भंवरे, भंवरे जो है वो चारों तरफ वृक्षों पर मधुर गुंजाट करते हैं, अर्थात चारों तरफ जो है वो भंवरे गूंज रहे हैं। आवे आस पास प्रफुन की सुबास सोही, आवे का मतलब आती है, आस पास का मतलब चारों तरफ से, पौधों की या वृक्षों की सुगंधित जो है वो चारों तरफ से आ रही है, अर्थात वृक्ष की जो सुगंध है वो चारों तरफ फैली हुई है। हरियाली के कारण चारों तरफ वृक्षों की सुगंध जो है वो फैली हुई है। सोने के सुगंध माज सने रही हुत, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे सोने पर सुहागा, कि एक तो बसंत ऋतु आ गई और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई और दूसरी तरफ इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, तो अर्थात इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सोने पर सुहागा। ये सोने पर सुहागा एक प्रकार के जो है मुहावरा है, तो इसका मतलब सोने की सुगंध का मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली है। जैसे पीले पीले सरसों के जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे सोने से सनित हो। तो इसका अर्थ चारों तरफ अपनी जो वो पीली सरसों है उसकी सुगंध आने लगती है। शोभा को समाज से नापति सुख साज है, अर्थात इस प्राकृतिक वातावरण की शोभा को बढ़ाने के लिए कवि सेनापति कहते हैं कि राजा बसंत के आने से सारा प्राकृतिक वातावरण बदल जाता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत, कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो ये ऋतुओं के राजा कहलाता है, कि बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ का जो वातावरण है वो हरियाली से युक्त हो जाता है, इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं की राजा कहा जाता है और ऋतुओं से श्रेष्ठ बसंत ऋतु को कहा जाता है। यहाँ पर जो कवि सेनापति है उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है और जो आदमी पर प्राकृतिक चीजों का आरोपण कर दिया, इसके कारण हम यहाँ पर जो अलंकार है जब विशेष में लिखेंगे तो हम यहाँ पर जो अपना मानवीकरण अलंकार है, क्यों है, क्योंकि ये जो चीजें हैं प्राकृतिक चीजों को मानव पर आरोपित कर दिया, तो हम यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी कर सकते हैं। और सबसे पहले जो प्रसंग है उस प्रसंग को लिखना है, और यहाँ पर जैसे वर्ण वर्ण शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है तो वर्ण की आवृत्ति होने पर आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। ये जो है आपको विशेष में लिखना अनिवार्य है, क्योंकि व्याख्या के अंदर विशेष लिखना आवश्यक है, प्रसंग लिखना जरूरी है और फिर उसकी व्याख्या करना
आवश्यक है। आगे के कर्म में हम इसी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।